नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। राजधानी में लवारिस कुत्तों की समस्या का समाधान निकालने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल की तरफ से बुलाई गई बैठक में जमकर घमासान हुआ। आवारा जानवरों के हक की आवाज उठाने आए अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान खुद ही जानवरों की तरह लड़ने लग गए। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजन स्थल पर बिन बुलाए आए पशु प्रेमियों के एक समूह की महिला ने माइक छीनकर बोलने की कोशिश की। इसका विरोध करने पर दोनों तरफ से कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों गुट एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। इसी बीच लवारिस कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए तैयार किए गए मसौदों को भी एक शख्स ने फाड़ दिया। हालात इस कदर बेकाबू हुए कि दोनों तरफ की दो महिलाओं ने एक दूसरों को थप्पड़ भी जड़ दिया। हंगामा बढ़ने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कर लोगों को शांत किया। विजय गोयल ने लोक अभियान संस्था की तरफ से आरडब्ल्यूए की बैठक बुलाई थी। इसमें दिल्ली एनसीआर समेत बेंगलुरु, मुंबई व देश के दूसरे हिस्सों से प्रतिनिधि हिस्सा लेने पहुंचे थे। बैठक में लवारिस कुत्तों के लगातार काटने की समस्याओं पर सार्थक बहस होनी थी। इसके बाद एक मसौदा तैयार करना था कि नगर निगम समेत अन्य पशु प्रेमी संस्थाओं को अवगत कराया जा सके कि कुत्तों के आतंक से बच्चे और बुजुर्ग पार्क में जाने से कतरा रहे हैं। कई ऐसे वायरल वीडियो भी दिखाए गए जिसमें कुत्ते बच्चों पर हमला कर रहे हैं। समस्या पर टीम चर्चा करने लगी तो क्लब के दूसरे हॉल में पशु प्रेमियों का भी जमावड़ा लग गया था। सूचना पाकर इसमें कुछ लोग समाधान मंच की तरफ बढ़ गए। मौके पर पहुंचकर कुछ पशु प्रेमी मंच पर चढ़ गए और विजय गोयल से माइक छीनने लगे। पशु प्रेमियों का कहना था कि इस तरह की चर्चा उचित नहीं है। धीरे धीरे हंगामा बढ़ता गया। इसी बीच एक शख्स ने तेज में आकर समाधान मसौदे को फाड़कर फेंक दिया। बीच बचाव करने पहुंची महिलाओं से दूसरे गुट की महिलाएं उलझ गई। दोनों तरफ की महिलाओं ने एक दूसरे को थप्पड़ मार दिए। इसके बाद पूरे हॉल में जमकर हंगामा शुरू हो गया। पुलिस के आने के बाद ही मामला शांत हुआ और कुत्तों के काटने की घटना पर चर्चा हो सकी। डीसीपी नई दिल्ली प्रणव थापल का कहना है कि पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है। बैठक में मामूली झगड़ा हुआ था, इसे शांत करवा दिया गया है। अगर कोई पक्ष मामले की शिकायत करता है तो जांच होगी। विजय गोयल ने बताया कि उन्होंने स्पीकर हॉल बुक करवाया था। बाद में उन्हें यह जानकारी मिली कि सांसद मेनका गांधी ने भी उसी समय पर बगल का डिप्टी स्पीकर हॉल बुक करवा दिया। उनका आरोप है कि इससे इस बात की आशंका हो गई है कि लोग हमारी बैठक में हंगामा कर सकते हैं। ऐसा हुआ भी। विजय गोयल ने आरोप लगाया कि वे लोग असंवैधानिक तरीके से बैठक में आए और हंगामा किया। एक महिला ने मंच पर चढ़कर माइक पर उल्टा सीधा बोला। यहाँ जितने भी लोग थे उन सभी को बोलने का अवसर दिया गया, जिसमें जेएनयू और डीओ की प्रोफेसर, एनजीओ और आरडब्ल्यूए की महिला प्रतिनिधि भी मौजूद थी। मौके पर मौजूद पशु प्रेमियों की शिकायत थी कि कुत्तों के समाधान के लिए विजय गोयल की तरफ से बुलाई गई बैठक एक तरफा है। इससे कोई ठोस नीति नहीं बन पाएगी। उनका आरोप था कि इस गोष्ठी में केवल कुत्तों से घृणा करने वालों को शामिल किया गया, पशु प्रेमियों को पूरी तरह से अनदेखा किया गया। पशु प्रेमी अमिता सिंह ने बताया कि एमसीडी को अपना कार्य ठोस रूप से करना चाहिए। कानून तो बहुत बने हैं लेकिन कोई लागू नहीं होता है। उनकी देखरेख के लिए संसाधनों की कमी है। आवाज उठाई जाए। पशु चिकित्सकों की देश भर में भारी कमी है। पशु वाहन नहीं है। ऐसे में उन चीजों की बात न करने से इसका समाधान नहीं निकल सकता। खुद को 17 वर्षों से स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने वाली बताते हुए पशु प्रेमी माला तुली ने कहा कि यहाँ जो पोस्टर लगाए गए हैं उनमें कुत्तों को खौफनाक रूप से दिखाया गया है। ऐसे में लोगों में कुत्तों को लेकर खुलेआम खौफ पैदा किया जा रहा है। कभी किसी प्रशासनिक अधिकारी ने सहायता नहीं की। जब इनके पक्ष में आवाज उठाई गई तो मारपीट हुई। बैठक में जेएनयू में प्रोफेसर अनीता सिंह ने कहा कि वार्ड काउंसलर, विधायक, एमसीडी और आरडब्ल्यूए के अधिकारियों को सहयोग से काम करना चाहिए और नागरिकों को लवारिस कुत्तों की समस्या और समाधान के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। दिल्ली की पूर्व चीफ सेक्रेटरी शैलजा चंद्रा ने पशु कल्याण बोर्ड के अस्तित्व पर सवाल उठाया और कहा कि यह स्वास्थ्य मंत्रालय और शहरी मामलों की जिम्मेदारी है, जिसके तहत एमसीडी इस मुद्दे को उठाती है।
यूनाइटेड रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली के महासचिव सौरभ गांधी ने कहा कि आरडब्ल्यूए जानवरों के खिलाफ नहीं है, लेकिन इंसानों को हानि पहुंचाने का समर्थन भी नहीं करते। अगर किसी विभाग या सरकार की कोई खामी है तो उसे ठीक करने को बोलना हर नागरिक का अधिकार है। सौरभ गांधी ने कहा कि एमसीडी अधिकतर कुत्तों की नसबंदी एनजीओ से करवाती है। उनका आरोप है कि एनजीओ अपने काम में जानबूझकर दिलचस्पी नहीं दिखाते। अब समय आ गया है कि दिल्ली की आरडब्ल्यूए इकट्ठा होकर इन सब के लिए मांग करे और एक मुहिम बनाए, सभी को कामयाबी मिलेगी। आप देख रहे हैं द भारत खबर। बाकी की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।